और आज के वचन को समझने के लिए आपको थोड़ा सा समय है। आइए हम आज के वचन की ओर चलते हैं और आज का वचन मैं आप सबों के सामने लेकर आया हूँ और वो है मसीह में आशीषें। मसीह में आशीषें। आज बहुत से लोग हैं जो आशीष चाहते हैं और आज आशीष के पीछे दुनिया इतनी पागल है कि कहीं भी आशीष सुनकर चली जाती है। आज खासकर मैं उन आशीष को चाहने वाले, आशीष को पाने वाले लोगों से आज का संदेश आज लोग जरूर आप लोग सुने और आखिरी तक इस वीडियो को देखें ताकि आप सभी लोग कुछ चीजें सीख सकें। आइए हम समझते हैं और सीखते हैं मसीह में आशीष क्या है। मसीह यीशु में आशीष क्या है। हालेलुया। आशीष क्या है इसके बारे में सीखें। आज बहुत सारे जो परमेश्वर के सेवक हैं या कलीसियाओं में या धार्मिक आस्थाओं में सिखाया जाता है कि आशीष कैसे पाई जाती है, ऐसी आशीष जो है कैसे मिलती है, लोग बताते हैं और उसको हम फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। आइए हम पढ़ते हैं कि सच्ची आशीष क्या है जो मसीह यीशु देने वाला है या देता है और आज वो आशीष क्या है। आइए हम पढ़ेंगे बाइबल में से। पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय वचन 1 से हम पढ़ेंगे और यहाँ पर लिखा है, मैं तुम्हें तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में कि उसमें होकर तुम हर बात में और सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए जाओ। मसीह की गवाही तुम में पक्की निकले, यहाँ तक कि किसी को किसी वरदान में तुम्हें घटी और तुम में हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बात जोते रहो। आमीन। आमीन। तो परमेश्वर चाहता है आप धनी हो जाए। क्या हो जाए? धनी हो जाए। मैं आप सबों को बता देना चाहता हूँ कि आज परमेश्वर चाहता है कि धनी हो, लेकिन किन चीजों से धनी होने को कहते हैं? हालेलुया। आज अभी हमने पढ़ा परमेश्वर में आशीषें, मसीह में आशीषें क्या है और किस आशीष को लेकर बोलता है। वो है परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का ज्ञान। क्या आज वो आशीष आपने पाली? क्या परमेश्वर का ज्ञान आपके अंदर है? नहीं। परमेश्वर का वचन आपके अंदर है? नहीं। परमेश्वर का वरदान आपके अंदर है? नहीं। तो आप धनी कैसे बन सकते हैं? जिस आशीष को लेना चाहिए उस आशीष को आज नहीं ले रहा, और यही है खरी शिक्षा जो कि आज हम सिखा रहे हैं। जो आशीष परमेश्वर आपको देना चाहता है वो आशीष आप ले नहीं रहे। लेकिन और कौन सी आशीष आप मांग रहे हो? मुझे धन आ जाए, मुझे गाड़ी आ जाए, मुझे बंगला आ जाए और मुझे मेरा पति का जो बैंक बैलेंस है वो अच्छा हो। सब प्रकार का जो कहते हैं ना आज डिजिटल फोन, स्मार्ट टीवी, सब प्रकार की जो आशीष आप चाह रहे हैं। लेकिन जो मैंने अभी उससे पहले कहा ना, जो हमारे अंदर है वो कहता है आशीष से लो और धनी हो जाए। लेकिन वो आशीष जो आज व्यक्तिगत, जो आज प्रभु के दास या कलीसियाओं में, कई कलीसियाओं में सिखाई जा रही है, वो नहीं है। वो नहीं है। आजकल कोई आज बाबा टाइप का बताता है कि अगर आपको धन की कमी है तो आप मुझसे संपर्क करें। क्या करें? संपर्क करें। आपके घर गृहस्थी की चिंता फिनिश, आपके घर की समस्या खत्म, आपके घर में धन नहीं है खत्म, आपके घर में जो भी किसी प्रकार का दिक्कत है वो भी ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? वो भी
आगे कहता है गारंटी के साथ। सही कहा आपने ब्रदर, गारंटी के साथ कहता है। यस, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको शरीर की इस आशीष के बारे में कहते हैं। और अगर मैं ठीक हूं तो जरूर तालियां बजाएं, अगर मैं गलत हूं तो जरूर आप मुझे रोकेंगे कि आज जो ईश्वर आपको आशीष देने जा रहा है या देना चाहता है, वो आशीष आप ले नहीं रहे हो या जानना नहीं चाहते हैं। लेकिन आज इस व्यक्तिगत शरीर के धन के पीछे भाग रहे हैं, जो कि बहुत से सेवक हैं जो कि कलीसियाओं में आज धड़ल्ले से क्या करते हैं, शिक्षा दे रहे हैं। और अभी सिस्टर ने कहा ना कि वो कौन सा वचन है, रखी देवदास। आज आपको परखना है कि वो परमेश्वर का वचन है कि नहीं। आइए हम फिर से यहाँ पर देख रहे हैं, परमेश्वर कहता है तुम धनी हो जाओ, लेकिन क्या से? परमेश्वर के ज्ञान से, परमेश्वर के वचन से। और परमेश्वर के जब ज्ञान और वचन तुम में होगा, वो आपको एक वरदान देगा। हालेलुया, हालेलुया। और वो कहाँ लिखा है, हमने पढ़ा है कि यहाँ पर कहता है कि उसमें, किसमें? मसीह यीशु में, कहता है मसीह यीशु में होकर हर बात में, अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए जाए। परमेश्वर चाहता है आप धनी, आप नंगे मत रहे। आप पूछोगे ब्रदर लुकास, क्या हमको कपड़ा नहीं चाहिए? कपड़ा चाहिए। क्या आपको आशीष नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। क्या हमको रोटी नहीं चाहिए? चाहिए। सब कुछ चाहिए। लेकिन आप ऐसे क्यों फोकस कर रहे हैं कि जो कुछ परमेश्वर आपको जिस धनी होने से कह रहा है, उसको नहीं, कुछ और को आप ज्यादा फोकस दे रहे हैं। प्रभु तो कहता है, और आगे भी बात रखूंगा, वो कहता है परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का वचन जो कुछ भी है, वो कहता है पहले धारण करो। इसके बाद जो चीज है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। मुझे एक बात बताइए, एक व्यक्ति जब पेड़ लगाता है तब तक क्या होता है, फल नहीं होता। लेकिन जब फल लगाता है, जो व्यक्ति पेड़ को फल मतलब कि लगाता है और बड़ा होता है, खाद रे सब कुछ डालता है, क्या उसके लिए हमको मांगने की जरूरत है या फिर खुद जाके तोड़ेगा? मुझे बताइए, आप ये सवाल ही समझे। मैं एक पौधा लगाता है, फल वृक्ष वाला पौधा लगाता है, और उस पौधा को खाद रे सब कुछ डालता है, और एक दिन वो फल देता है, और ऑफकोर्स एक दिन फल देगा। तो क्या आप उसको मांगोगे या फिर तोड़ोगे? तोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उसको गोडी की है, पानी दिया, सब कुछ दिया। जब आप परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की वचन आपके अंदर होगा और उसके मुताबिक आप चलेंगे, तो फल तो ऑटोमेटिक आप उसको खाने पाएंगे। हालेलुया। तो आज ऐसे के पीछे क्यों चलते हैं कि रिसीव करो, आज तुमको कुछ ऐसा मिले। यार मुझे बात बताए, बिना काम के आपको प्रतिफल मिलेगा? नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलने वाला। तो आज मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं कि जो कहते हैं रिसीव करो, नहीं मिलेगा। यीशु का फर्स्ट प्रचार क्या था, आप लोगों को मैं पूछना चाहूंगा? मन फिराओ, स्वर्ग राज्य में। अब मुझे बताओ, आप मन नहीं फिराएंगे, परमेश्वर का वचन आपके अंदर नहीं आएगा, क्या आप फल पाओगे? नहीं। आज यही तो लोग नहीं सिखा रहे हैं, जो चीज सिखाना चाहिए उसको नहीं सिखा रहे हैं। और बहुत से ऐसे लोग, नए विश्वासी लोग आते हैं बाहर से, और जब उनके जीवन में कोई अच्छा नहीं होता है, छोड़ के चले जाते हैं और कहते हैं यीशु तो बेकार, कुछ नहीं मिला। मैं वहाँ सालों साल चर्च में गई, मुझे कुछ नहीं हुआ। चर्च सालों साल में गया, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। आज सिस्टर गवाही दे रही थी कि डॉक्टर ने भी कहा भी ये तो बड़ा प्रॉब्लम है, और कहते हैं कलीसिया ने दुआ की, प्रभु के दास ने दुआ की, और उसने यीशु पर विश्वास किया। उसकी जो किडनी की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, हर्नियों में सूजन थी। क्या परमेश्वर कर सकता है? क्या अगर ये यीशु पर विश्वास नहीं करती, फॉलो नहीं करती, तो क्या वो ठीक होती? फिर आज ऐसे कैसे विश्वास कर लेंगे, रिसीव करो आप ठीक हो जाओ? नहीं ठीक हो, क्योंकि कुछ वचनों को कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं, और इसी की वजह से आज दुनिया में बहुत से लोग हैं ऐसे धोखा खा जाते हैं। हालेलुया। अगर कुछ बातें हैं, कोई बात कर रहा है, तो अभी
मत करें और मैं चाहूंगा कि कुछ समय के लिए अंदर आ जाए। जी, कुछ समय के लिए अंदर आ जाए। तो यहाँ पर कुछ बातें आप सबों के सामने बता देना चाहता हूँ, और वो वरदान क्या है? उद्धार है। क्या है? उद्धार है। उद्धार से बढ़कर कुछ है नहीं। मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ कि एक दिन जब यहाँ पर 70 साल की है, 70-80 साल की है, लेकिन मरने के बाद एक ऐसा दुनिया है जिसको परमेश्वर कहता है अनंत काल का जीवन। क्या है? अनंत काल का जीवन। क्या आप लोग जाना चाहेंगे? सब लोग जाना चाहेंगे। और उसमें सब लोग जो आज लोग सभी हम कहलाते हैं दुख है दुख है, वहां कोई दुख नहीं। अनंतों काल तक हम अनंत सुख में रहेंगे। हालेलुया। हम यहाँ पर कुछ चीजें देखेंगे। आजकल कलीसियाओं में प्रभु के दास के द्वारा क्या हम सुनते हैं? आशीष को लेकर क्या सुनते हैं? आइए हम देखते हैं। गरीबी दूर हो रहा है, गाड़ी देने जा रहा है। कौन? परमेश्वर गाड़ी देने जा रहा है। परमेश्वर खतों में पैसा भरने जा रहा है। परमेश्वर जीवन, आपके जीवन से बीमारियों से आजाद करने जा रहा है। परमेश्वर मकान देने जा रहा है। परमेश्वर वीजा देने जा रहा है। परमेश्वर सब कुछ ठीक करने जा रहा है। क्या हम ऐसे सुनते हैं आज? क्या एक वचन के विपरीत नहीं? जो परमेश्वर मसीह में आशीषों को लेकर जो परमेश्वर बताता है, क्या विपरीत नहीं है? परमेश्वर कहता है धनी हो, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर का वचन। और आपको पता है मत्ती की पुस्तक में उसका 6:33 क्या कहता है? लिखा है सबसे पहले वचन को ग्रहण, परमेश्वर को ग्रहण करें, और इसके बाद सारी वस्तु मिल जाएगी जो वस्तु आपको चाहिए। वो कहते हैं अन्य जाति लोग, और हम सभी लोग अन्य जाति थे। पहले हम ढूंढते थे, प्रभु मुझे घर चाहिए, प्रभु मुझे बंगला चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए, प्रभु मुझे ये चाहिए। आज संसार में जो पहले भी वैसे थे और आज भी वैसे, क्या कुछ फर्क है? कोई फर्क नहीं। लेकिन प्रभु तो आप सबों को बिना मांगे देना चाहता है। हालेलुया। बिना मांगे देना चाहता है। बस इतना ही कहता है कि तुम मुझे समझो, तुम मेरे पद मार्गों पर चलो। कहता है कि नहीं? तो आज जब आजकल जो ऐसे सेवकों को और ऐसी कलीसियाओं को जब सुनते हैं तो पूरा फेक है, फेक सुनते हैं। लेकिन बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। और जहां पर कहता है ना, जहां पर गीत है, जहां पर सड़ा मास है, वहीं पर कहता है गीत बहुत सारे खट्टे होते हैं। और ऐसे जब गलत शिक्षा है वहां पर बहुत सारे लोग भी, आज भले ही यहाँ पर बहुत से कम है, लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग अच्छी जगह पे, क्योंकि अच्छी शिक्षा को सुनिए। हालेलुया। तो मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको इन सारी चीजों को, गाड़ी, गरीबी, खतरे में पैसे आना, बीमारियों से दूर करना, मकान देना, वीजा दिलवाना, ये सब प्रभु यीशु मसीह देने देगा। वो आपको अनंत जीवन देगा। हालेलुया। और हम कभी भी पौलुस हो या प्रभु यीशु मसीह हो, या पतरस हो, पौलुस हो, स्टीफन हो, यूहन्ना हो, कभी भी हमने वीजा के बारे में, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस के बारे में हमने प्रचार करते वक्त नहीं सुना। क्या हमको नहीं लगता कि ये हमको गड़बड़ा रहे हैं? नहीं लगता है। इसलिए आज खरी शिक्षा आपको लेनी होगी, नहीं तो आप धोखा खाएंगे आशीष को लेकर। हालेलुया। तो यहाँ पर मैंने लिखा, क्या आपका सवाल है या फिर किसी का भी सवाल हो सकता है, क्या प्रभु आशीष नहीं देता? देता है। अब कुछ देता है। क्या आपको चंगाई नहीं देता? देता है। क्या आपको गाड़ी नहीं देता? देता है। क्या आपको खतों में आशीष नहीं देता? देता है। क्या आपके जीवन से, बीमारियों से आजाद नहीं करता? करता है। क्या आपको आपके घर रहने के लिए नहीं देता? देता है। क्या आपको कहीं जाने के लिए, क्या आपका वीजा पास नहीं करता? करता है। लेकिन आप फोकस ही क्यों कर रहे कि ये चीजें परमेश्वर देता? ये चीजें तो व्यक्तिगत चीजें हैं। ये चीज आपको ऑटोमेटिकली मिलता है तब जब परमेश्वर के आप बाढ़ पर चलते हैं। हालेलुया। तो ये कैसे मिलेगा और परमेश्वर कब देता है? जो कि मसीह में जो सही शिक्षाओं में चल रहे हैं
वचन बताता है, पहला यूहन्ना उसका 5:14 वचन बताता है, यदि हम उसकी इच्छाओं को मानते हैं तो वो हमारी प्रार्थना को सुनता है, वो हमें देता है। हालेलुया। और आज हम वचनों को नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने कुछ समय पहले हमने टाइम लिया था। तो परमेश्वर कहते हैं आप वचनों को नोट कर सकते हैं। पहला यूहन्ना उसका 5:14 वचन कहता है, यदि हम उसकी इच्छा को समझ गए तो इच्छा में परमेश्वर आपको देगा। उसकी इच्छा में है आपको घर देगा, उसकी इच्छा में है गाड़ी आपको देगा, और उसकी इच्छा में है सब आशीष आपको, लेकिन नहीं है तो कितना मर्जी आप किसी उस पास्टर के पास चले जाए, इस बाबा के पास चले जाए, नहीं होने का। क्योंकि आपको पता है यूहन्ना 1:3 में क्या कहता है, उसी में सब वस्तु सृजी हुई, चाहे पृथ्वी की हो या स्वर्ग की हो, और उसी के अधिकार में। जब उसी के अधिकार में तो क्या आप उसको लूट सकते हैं? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और इसको हम प्राप्त कर सकते हैं कैसे? एक ही वचन है, वो है मत्ती 6:33 में परमेश्वर कहता है उसकी आज्ञाओं को, उसको जानो, और प्रभु कहता है मैं सब कुछ तुझे दूंगा। हालेलुया। हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी खुद इस गाड़ी का, बंगले का या किसी प्रकार की सारी चीजों का उसने प्रचार नहीं किया। और आजकल बहुत से सेवक जो हैं या कई से धर्म अगुवे जो हैं इस धन के सेवक हो चुके हैं और धन का ही प्रचार करते हैं। हालेलुया। धन का प्रचार करते हैं और धन के प्रचारक में है इनकम, क्योंकि उनकी दुकानें चलती हैं। लेकिन सही में परमेश्वर का वचन धन का प्रचार नहीं। कितने लोग जानते हैं मत्ती 6:24 में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम परमेश्वर और धन की सेवा दोनों एक साथ नहीं कर सकते। इसका मतलब है परमेश्वर अलग जगह में है, धन अलग है। लेकिन आज बहुत से लोग हैं धन वाले साइड में हैं, परमेश्वर की तरफ में कोई नहीं है, ईश्वर की तरफ में कोई नहीं है। ईश्वर को चाहने वाला, ईश्वर के रास्ते में उसकी आज्ञाओं को मानने वाला कोई नहीं। लेकिन धन के प्रचारक में आपको झूठ का झूठ मिल जाएगा। क्या ऐसे हैं? आप इन चीजों को परखिए। आप ऐसे मत समझे जहां पर आशीष की प्रचार नहीं होती है वहां पर परमेश्वर नहीं है, ऐसे कभी मत समझे, वहां है। क्योंकि इस वचन से करता कहता है जो मेरी आज्ञाओं को मानता है, जो मेरी वचनों को सुनता है, उसको आशीष दी जाए। आइए हम कुछ चीजों को देखते हैं यीशु ने क्या कहा है आशीष के पीछे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने क्या कहा, आइए हम पढ़ते हैं लूका 18 उसका 21 वचन को पढ़ते हैं। यहाँ पर आप सबके सामने रखता हूँ लूका 18 का 21 वचन। यीशु और उसने कौन? यीशु ने कहा मैं तो इन सब को लड़कापन से ही मानता आया हूँ। और यह सुन यीशु ने उससे कहा मैं तुझ में अब भी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु ने उसने नहीं कहा कि तुम धन को अपने पास इकट्ठे करो। वो कहता है जिसके पास नहीं है उसकी मदद कर, जिसको सारे की जरूरत है उसको दे दो। लेकिन यहाँ पर हम नहीं सुनते कि तू अपने लिए धन इकट्ठा कर या धन बटोर, ऐसा नहीं कहता। वो कहता तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। हालेलुया। जब यीशु कहता है स्वर्ग में धन मिलेगा, तो फिर आज हम कौन सी धन की खोज रहे हैं, कौन सी धन को पाना चाह रहे हैं? हालेलुया। हमारा धन तो स्वर्ग में इकट्ठा होगा और यहाँ हम धन की खोज में, और जो चीज जो आशीष हमको ढूंढनी चाहिए वो चीज हम नहीं ले रहे। हालेलुया। और उसी का 12 का 32 और 33 वचन को भी पढ़ते हैं। लूका का 12 उसका 32 और 33 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। आइए हम पढ़ते हैं जी। हे छोटे झूठ मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है, मतलब अच्छा है कि तुम्हें राज्य दे और अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दे
और अपने लिए एक ऐसा बटुआ बनाओ जो पुराने नहीं होते, और स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जहाँ घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं लगता और ना ही कीड़ा बिगाड़ता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि ऐसा बटुआ तैयार करो जो कि यहाँ का नहीं, स्वर्ग के। और आज हम सुनते हैं क्या करें, पैसे चर्च में ले आओ तुम आशीष पाओगे, तुम्हारे जो पर्स है उसमें जिसको कहते हैं दुगना होने का। अभी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, दुगने हो रहा है। मैं अगर कोई उस टाइप का प्रचारक होता, अभी आप लोग जरूर पर्स निकाल लेते। क्यों? क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि मेरे घर में पैसा ना हो, लेकिन सब चाहते हैं। और मैं जानता हूँ कि उन सभाओं में मैं भी जाता हूँ, और कहते हैं तुम्हारे पर्स में अभी डबल होने जा रहे हैं, इसलिए जिसके पर्स में नोट है उसको पर्स को निकाले और हाथ रखे। ऐसे ऐसे लोगों को मैं चाहता हूँ। तो ये सारी चीजें अभी हम जब वचन से पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं। हालेलुया। आइए अगला वचन कहते हैं, पतरस ने क्या कहा जो प्रेरित है उसको हम सुनते हैं। इस धन के विषय में या फिर इस आशीष के विषय में क्या कहा, आइए हम सुनते हैं। प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय वचन 6 को हम पढ़ते हैं। इस प्रकार से क्या लिखा है, आइए हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा है 3रे अध्याय में, आइए पढ़ते हैं। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ, यीशु नासरी के नाम से चल। तो यहाँ पर आशीष की जब बात आ रही है तो पतरस क्या दे रहा है, एक ऐसी शक्ति दे रहा है। और जो क्या था, वहां पर एक लंगड़ा था, वहां पर एक लकवा का मारा था और उसको ठीक कर रहा था। और हम अभी क्या पढ़ रहे थे, वो कहता है किसी वरदानों से तुम घटित ना हो। तो पतरस के अंदर कौन सी आशीष थी? वरदानों की आशीष थी, परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर के ज्ञान की आशीष थी। क्या आज और मुझ में वो आशीष नहीं होनी चाहिए? वही होनी चाहिए। तो सच्ची आशीष परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर का वरदान है। और जो कि पतरस में था, और उस लकवे के रोगी से कहता है कि तू यीशु मसीह के नाम से चल। क्या वहां पर उसको सोना नहीं दे सकता था? दे सकता था। जबकि अगर कुछ ऐसा होता कि यीशु सोना देता है, यीशु चांदी देता है, यीशु पैसा देता है, ऐसा कुछ ऐसा था तो फिर पतरस देता ना वहां पे। हम जानते हैं कि परमेश्वर सब कुछ उसके पास है, लेकिन ये चीज करने यीशु नहीं आया, लेकिन परमेश्वर आपको अनंत जीवन देगा। हालेलुया। आइए हम अपने वचन को बताते हैं। स्टीफन ने क्या कहा? स्टीफन ने भी अनंत जीवन की बात है। आपका प्रेरितों के 7वां अध्याय में जब इस्राएलियों को जब वो बातें बता रहा था, वो अनंत जीवन की बात है। और वो मरते दम तक, उसने जब उन पर प्रभाव हो रहा था तब तक वो यीशु की अनंत जीवन की बातें बताता है। हालेलुया। आइए हम देखते हैं यूहन्ना क्या कहता है, जो कि यीशु का जो चेला है वो क्या कहता है। आइए हम देखते हैं यूहन्ना 3:16 में क्या कहता है। आप लोग सभी जानते हैं इस वचन को। पर क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने इकलौता पुत्र दे दिया, कि ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन। तो यहाँ नहीं लिखा ना कि तुमको गाड़ी दे, यहाँ नहीं लिखा ना तुमको बंगला दे, अनंत जीवन के बारे में। वो अनंत जीवन यीशु क्या दिया आपको? अनंत जीवन। तो आज हम कैसे मान ले कि यीशु ये चीजें मांगने आया, ये चीज देने आया, आप रिसीव करो। और बहुत सी कलीसिया में जो भीड़ है, हम तो वो लोगों को देखते हैं कि वही धन पैसा पाने के लिए वहां पर इकट्ठी हुई है। ऐसा है कि नहीं? अगर वहां पर 6,000, 3,000, 2,000 का अगर भीड़ भी होगा, अगर उनमें से अगर आज के वचन से उनको छाटे तो उनमें से कोई गिने चुने 1000 ही निकलेंगे। ऐसा है? ऐसा है। लेकिन हम धन्य हैं जो ऐसी शिक्षा आज हम इस प्लेटफॉर्म से सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अगले वचन की ओर चलते हैं। यीशु ने क्या कहा? आइए एक वचन को जोड़ते हैं और एक वचन आगे भी हमने पढ़ा।
कि मत्ती की पुस्तक उसका 6वां अध्याय वचन उसका 24 और 25 को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है मत्ती 6 का 24 और 25 को। जी मैं ही पढ़ देता हूँ। यहाँ पर लिखा है, कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से भय और दूसरे प्रेम रखेगा, और एक से मिला रहेगा और दूसरे से तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आज बहुत से लोग हैं परमेश्वर को छोड़ दिए और आशीष वाले प्रचारक को चुन लिए। क्या है? धन वाले प्रचारकों को चुन लिए, और जहाँ पर धन का प्रचार होता है वहाँ पर बहुत सी भीड़ होती है, और वहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत से लोग अनंत काल का जीवन प्रभु की आशीष से क्या कर रहे हैं? खो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें सावधान रहना चाहिए और ऐसे सेवकों से जो धन का प्रचार करते हैं। सिर्फ का सिर्फ उनमें धन का आशीष का प्रचार होता है, जिनमें अनंत जीवन की बातें नहीं है, उनको आप सुनना बंद कर दें, क्योंकि आप एक ही वचन को लेकर नहीं चल सकते। हालेलुया। कुछ प्रचारक ऐसे हैं जो धन का क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। सभी नहीं है, कुछ प्रचारक हैं। और आज जब उनको हम बोलते हैं तो लोग सुनना पसंद नहीं करते। आज बहुत से विश्वासी हैं, लोग सुनना नहीं पसंद करते। यीशु मसीह ने आज सही शिक्षा बताने के लिए हमें चुना है हमको, और आज किसी की मुंह देखा हमको विचार नहीं करना चाहिए कि ब्रदर श्यामलाल को हमको बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए क्योंकि मुझसे बड़े नहीं। परमेश्वर ने आपको एक्सपोज करने के लिए कहा है, आपको उल्लाना देने के लिए कहा है। जो गलत है उसको गलत कहें। अगर जो चीज गलत है उसको गलत कहें, आप उसको मत देखें। आप चर्च आएगा नहीं इसको सोचकर आप इससे प्रचार नहीं करना चाहिए, ऐसे मत सोचे। अगर श्यामलाल जी चर्च नहीं आते तो मुझे इससे कोई नहीं, क्योंकि मुझे देना है अनंत जीवन की बात। हालेलुया। यस यस, सही बात है। और आज जो सही प्रचार कर उसको एक गलत साबित कर, लेकिन हमको सही बात लेकर चले। इसलिए अगर यहाँ पर प्रकाश जी को कहूँ कि आप गलत हो, वो कहेगा मैं कैसे गलत हूँ? मैं तो गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो वचन कुछ नहीं सजा रहा हूँ। और जब उनको बताते हैं तो एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन हमको प्रकाश जी जो कि गलत है और वो चर्च छोड़ेगा इसकी चिंता नहीं करनी, हमको उसको सही वचन देना, क्योंकि ये अनंत जीवन की बात है। हालेलुया। आइए मैं थोड़ी सी बात की, उसके बाद हम आज के वचन को समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर नहीं, परमेश्वर के आज नहीं परंतु धन के सेवक बहुत हो गए। क्या सचमुच में है? आज बहुत से हो गए। और यहाँ पर कुछ वचन को आपके सामने रखता हूँ, और पहला तीमुथियुस उसका 3 का 5 वचन क्या कहता है, आइए पढ़ते हैं। यहाँ से पढ़ देंगे ताकि आप लोगों को समझ लेंगे, थोड़ा माइक से आएगा। तो यहाँ पर कहता है पहला तीमुथियुस उसका जी दूसरा तीमुथियुस को आप खोल लें जी। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 का 5 वचन 4 से पढ़ेंगे। विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन शोक विलास के जानने वाले होंगे। तो यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के नहीं। आज वचन से उनको कोई लेना देना नहीं है कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, कौन सी आशीष देना जा रहा है, उसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन उनको चाहिए सुख विलास चाहिए, शरीर की जो जरूरतें हैं वो चाहिए, जो परमेश्वर की आशीष चाहिए।
और ऐसे बहुत से विश्वासी हैं जो इस रास्ते पर हो गए हैं। मैं पिछली बार एक वचन दे रहा था, जो वचन था बिलाम की, और जो बिलाम आप सबको बताया कि जो परमेश्वर के उस आशीष को छोड़कर वो शारीरिक अभिलाषा की ओर चला और उसने अनंत काल का जो है आशीष उसने खो दिया एक धन के लालच की वजह से। इसलिए आज आप में से इसको परखना सीखें कि प्रभु कौन सा धन आपको दे रहा है और कौन से धन के पीछे आपको धनी बनाना चाहता है। हालेलुया। अगला वचन आप पढ़ेंगे, उसी 4 का 3 को वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि ऐसा समय आएगा जो कि खरा उपदेश सह न सकेंगे, परंतु जी क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश सह न सकेंगे, पर कानों की खुजले के कारण अपने अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेश बटोर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, जो लोग सही शिक्षा बताते हैं, जो कि परमेश्वर के आनंद जीवन की बातें बताते हैं, उसको नहीं सुने। लेकिन कहाँ पर धन का, आशीष का, जो कोई कहेंगे आपको घर के लिए मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूँ और आपको मिलेगा, ऐसे पास्टर को बटोरते हैं। और ऐसे आज है जो कि बहुत से लोग उसी के पीछे, यहाँ से इस कलीसिया से बहुत से लोग हैं जो कि इस कलीसिया को छोड़कर ऐसे जो खान की खुजली वाले जो है ना, जो कि ऐसे धन का प्रीच करता है, अभिलाषाओं का प्रीच करता है, ऐसे पास्टरों के पीछे जा चुके हैं, हम सभी जानते हैं। और ऐसे लोग एक दिन धोखा खाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अंत में कुछ बातें मैं आप सबों से सवाल करता हूं, क्या आपका जीवन वचन पर या धन पर टिका है? हाँ जी, आप सबों से पूछना चाहता हूँ। अंत में एक सवाल है और इसी वचन के साथ हम सवाल करेंगे। और जितने ऑनलाइन जो लाइव देख रहे हैं उनसे भी मेरा सवाल है, क्या आपका जीवन वचन पर या धन पर टिका है? कलीसिया ने कहा वचन पर, और मैं चाहूंगा कि आप लोग जो लाइव देख रहे हैं वो लोग भी जो कि परमेश्वर की आशीष को वचन समझते हैं, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग यही आप लोग का आंसर होगा। तो यहाँ पर प्रभु की आशीष जो है, उत्तम आशीष और उत्तम धनी होना, वो है परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का ज्ञान। हालेलुया। आइए यहाँ पर कुछ वचन को मैं रखना चाहता हूँ कि ब्रदर लुकास, ठीक है, आपने कह दिया कि ये परमेश्वर का वचन है, तो कहाँ है वचन? आइए हम देखते हैं यीशु क्या कहते हैं इस वचन पर आशीष को लेकर। आइए देखते हैं, और हमारा जीवन जो शारीरिक है या आत्मिक है, क्या पर निर्भर है? आइए हम देखते हैं मत्ती की पुस्तक उसका 4 अध्याय वचन 3 और 4। हालेलुया। थोड़ा सा मैं वेट कीजिए, मैं बैक से पढ़ देता हूँ। मत्ती की पुस्तक उसका 4 अध्याय वचन 4 अध्याय को पढ़ रहे हैं और 3 से हम 4 तक पढ़ेंगे। यहाँ क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? आइए देखते हैं कि आपका जीवन जो है क्या से टिका है। हालेलुया। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, किससे? यीशु प्रभु से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। तो आगे सुनिए यीशु ने क्या कहा। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित है। हालेलुया। तो मेरा सवाल है, आपका जीवन किससे जीवित है? परमेश्वर के वचन से। जी हाँ, ये पवित्र शास्त्र जो परमेश्वर का वचन जो है उससे आप और मैं जीवित रहे। हालेलुया। अगला एक वचन पढ़ेंगे और इसी के बाद आज का जो वचन है उसको समाप्त करेंगे। लूका उसका 12 अध्याय वचन 15 क्या कहता है? आइए इसके बाद हम सुनेंगे और इसके बाद मैं आप सबों को फ्री कर दूंगा। मैं समझता हूँ कि आज का टाइम बहुत ऊपर भी जा रहा है। जी लूका उसका 12 अध्याय वचन 15। यहाँ पर यीशु ने क्या कहा?
आइए हम सुनते हैं इस जीवन को लेकर, जो कि बहुत से लोग हैं इस शारीरिक अभिलाषा और धन के पीछे जो पड़ गए हैं और उसी को अपना जीवन का एक स्रोत मानते हैं, उसी को जीवन का एक मूल समझते हैं, उसी पर वे लोग टिके रहते हैं। उसको लेकर यीशु प्रभु क्या कहते हैं, आइए हम आप सबों के सामने पढ़कर सुनाते हैं क्या लिखा है। आइए हम शास्त्र में से सुनते हैं। और उसने उससे कहा, किसने कहा? प्रभु यीशु ने कहा चौकस रहो और हर प्रकार के लाभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। क्या से नहीं होता? धन की बहुतायत से नहीं होता। आपको लग रहा है कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं। और आपको लगता है कि यही मुझे अनंत जीवन तक इससे टिका रहेगा। यीशु मसीह ने आशीष को लेकर क्या कहा? कहता है चौकस रहो। और दोबारा पढ़ देता हूँ, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाओ। आज लोभ है, जी हाँ लोभ है, क्योंकि हमको चाहिए धन, पैसा, गाड़ी, बंगला, सब कुछ चाहिए और प्रभु की आशीष पाना तो चाहते हैं, लेकिन सच्ची आशीष को जो पवित्र शास्त्र में है उसको हम नहीं पकड़ रहे हैं, उसको लेकर नहीं चल रहे हैं। और जिसके चलते आज बहुत से लोग हैं इन आशीषों से वंचित है। और एक है जो आशीष देता है उसके हाथ पड़ गए, जिसका नाम है लूसीफर, जिसका हाथ है, जिसका आशीष देता है वो है शैतान। सचमुच में जी हाँ, उसी मत्ती के 4 अध्याय वचन 11 से 12 में हम देखेंगे, वहां पे कहता है तू मुझे नमन कर, तू मुझे मेरे आगे शीश को झुका और जो कुछ है सारा तुझे दे दूंगा, क्योंकि कहता है मेरे अधिकार में। और सब कुछ जानते हैं कि संसार का सरदार कौन है? शैतान। और बहुत से लोग हैं खुद को समझते कि मैं यीशु का भक्त हूँ, यीशु की आशीष से पा चुका हूँ, लेकिन वो धोखे में है और यीशु की आशीष पा रहे हैं और जिसको कहते हैं लूसीफर, उसके आगे अपने शीश को झुका दिया। और यही कारण है आज कलीसिया नाश की ओर जा रही है। तो यहाँ लिखा है यीशु कहते हैं चौकस रहो, कहता है तुम्हारे संपत्ति की बहुतायत से तुम्हारा जीवन नहीं टिका। और ये वचन लिखा है लूका 12:15 में। तो आज हमारा जीवन किसी धन को लेकर नहीं, उससे नहीं टिका है। ब्रदर लुकास, क्या रोटी नहीं खाना चाहिए? खाना चाहिए। क्या कपड़े नहीं पहनना चाहिए? सब कुछ पहनना चाहिए। लेकिन आपका इंटेंशन क्या है? आपका जो फोकस क्या है? क्या को लेकर करना? आज हमने सच्ची आशीष जो मसीह यीशु में जो हमें देता है, यीशु देता है, आप सबों को मैंने ये बातें सिखाई हैं कि सच्ची आशीष परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का ज्ञान और उसके वरदान को पाना ही सच्ची आशीष है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप लोग समझ गए हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए हैं। और इसी वचनों के साथ आज मैं समाप्त करता हूँ। जितने ऑनलाइन लाइव देख रहे थे वो सभी तक आज का जो वचन है उसको अंतिम तक देखे और सच्ची आशीष को जाने, सच्ची आशीष को समझे। कहीं ऐसे गलत सेवक और ऐसे गलत जो धार्मिक आस्था वाले हैं उनके हाथ ना पड़ जाए, नहीं तो आप नाश हो सकते हैं। जी हाँ, इसी के साथ समाप्त करता हूं।